सीधे नारायण जी पहुंचे अंदर, जाकर के देखा भैया पार्वती बैठी हुई है, जैसे संत को आता देखा खड़ी हो गई। नारायण स्वागतम, पधारो। नारायण आजकल आना जाना बंद क्यों कर रखा है, क्या बात है? नारायण जैसा संत कहता है भैया आजकल मैंने आना जाना बंद कर दिया है। क्यों, क्या हुआ? भैया आजकल कोई शक्ति ही ना मिली, आजकल किसी के अंदर प्रेम ही नहीं है। क्या? हाँ भैया बिल्कुल भी किसी के अंदर प्रेम नहीं रहा, कोई शब्द नहीं बोलता, सब बनावटीपन हो गया है। पार्वती बोली नारायण ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ भैया और तो क्या बताऊं, देवता भी आजकल। नारद बोले भैया सुन, सुर नर मुनि सब ही रीति स्वार्थ लागे करे सब। सुर नर मुनि सब ही रीति स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। नारायण कह रहे भैया सब स्वार्थ से प्रीति करते हैं, निस्वार्थ भक्ति प्रेम ऋषि के अंदर नहीं है। भैया जैसे यह भाव नारद ने कहा तो मैया बोली नारायण क्या मेरे बाबा, मेरे भोले बाबा भी मुझसे प्रीति ना करें? नारद बोले मैया ये तो तुम्हें पता होगा। चलो आज मैया समझाते हैं नारायण संसार के लोगों को तो मुझे पता नहीं, पर मेरे बाबा मुझसे इतना प्रेम करे, इतना प्रेम करे, आज तक कुछ छुपाया ही नहीं। अच्छा हाँ भैया बलराम से ही कितना प्रेम करे। भैया नारायण जी श्रवण करते चले जा रहे हैं, मैया पार्वती बताते चले जा रही है। नारायण कहाँ तक बताऊं, सुनो। गोपनीयम 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 प्रतनंदः, गुप्त से गुप्त रहस्य आज तक भोले बाबा ने मुझसे नहीं छिपाया। मैया बताती चली जा रही है नारायण भोले बाबा मुझसे इतना प्रेम करते हो, नाने गुरु मंत्र तक नहीं छिपाया। अच्छा हाँ भैया देखिए बड़ी सुंदर कहानी है, बड़ा सुंदर वर्णन भी आ रहा है। भैया ये मैयाएं अपने पतियों से कड़वा बोलना कहां से प्रारंभ है, यही से भाव में आया। देख रहे सूत्री महाराज समझाते चले जा रहे हैं शौनकादिक ऋषिगण। नारद जी सुन रहे हैं, भैया बता रही है प्रेम की चर्चा। हे नारायण मेरे बाबा ने मुझसे आज तक कुछ भी नहीं छुपाया है, इतना प्रेम करते हैं। मेरे भोले बाबा भगवान की किसी झांकी के भी दर्शन करें रात्रि में वह भी बता देते हैं। अच्छा हाँ इतना प्रेम करें मैया। हाँ एक बात पूछूं मैया? पार्वती बोली नारायण पूछो, कुछ ना छुपाया बाबा ने ना, आज से जरा जैसे ही कहा नहीं छुपाया, मुझसे इतना प्रेम करते हैं। नारद बोले मैया एक बात बता, भोले बाबा के गले में जो नरमंडों की माला है वो क्या है? वो सच जैसे यह भाव रखा मैया टकी से खड़ी रही। मैया बोली नारायण आज तक ये तो मेरे बाबा ने बताया ही ना। नारद बोले तो कहते भोले बाबा खाने करे, तू जानते रहो कहाँ जाने हम चले। देखिए साहब नारद का
तगड़ा। नारद दौड़ निकले हैं, बाहर आए, बाहर आकर देखा भोले बाबा बैठे। बाबा मैया बुला रही है, जल्दी जाइए। भोले बाबा बोले जहाँ ये नारद गयो हुए वहाँ हमें ना जाना पड़ो, ऐसे कोई लेके भैया। बाबा दौड़ निकले हैं, अंदर गुफा में जाने लगे। इधर मैया गोप भवन में चली गई। उज्ज्वल वस्त्र उतार कर मलिन वस्त्र पहने लिए, साहब सारे आभूषण फेंक दिए, श्रृंगार उजाड़ लिया। देखिए साहब, कोई बात हो जाए तो प्रेम से ना पूछे। इनको दोष ना है, परंपरा तो इस जगह माने चलाई है। पार्वती मैया बात को पूछा नहीं, सीधे गोप भवन गई। साहब आज की देवियां कहाँ जाती हैं? दोष इनका नहीं है, पहले गोप भवन बनाए जाते थे। गोप कहते रूठने को भवन से महल है। आजकल मैया देवताओं से नाराज हो जाए तो रूठना महल हिलना है, तो वो तो रेल की पड़ी गई या वृक्षों पे जाना, कौन सी बुरी बात है? बोलो जय श्री कृष्ण। भैया पार्वती जी रूठना महल में पड़ी है। बाबा पहुंचे, सारी जगह देखा, कहीं नहीं मिली। रूठना महल में गए, पार्वती नेत्रों से अश्रु झलक रहे थे, नीचे मुखारविंद करके लेटी थी। बाबा बोले पार्वती क्या बात है, बोलो। नहीं नहीं नहीं। बाबा ने कहा पार्वती नहीं नहीं नहीं। बाबा ने हाथ पकड़ कर मिलाया, पार्वती। सज्जनों पार्वती बोली बाबा से दूर दूर इससे बात मत करिए। बोले बाबा पार्वती को क्रोध में देखकर टके से खड़े रहे। देवी क्या बात है, बात पूछ रहा है? यही से कड़वा नहीं है। बोले बाबा ठगे से खड़े रहे। देवी बात क्या है, बात तो बताओ। क्रोध करते करते देवी की अश्रुधारा निकली। बोली बाबा क्या बताओ, एक बात बताओ, तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो? बोले बाबा बोले पार्वती मैं तुझे इतना प्रेम करता हूँ, इसका मेरे पास कोई कोई उदाहरण नहीं। पार्वती बोली बाबा इतना प्रेम करते हो? हाँ पार्वती मैंने आज तक तुमसे कुछ छुपाया ही नहीं, इतना प्रेम करता हूँ। बाबा के मुंह से जैसे निकला सज्जनों, पार्वती बोली बाबा एक बात बता, तुम मुझसे इतना प्रेम करो तो तुम्हारे गले में जो नरमुंडों की माला है ये क्या है? जैसे देवी ने ये बात कही, भोले बाबा के नेत्रों से अश्रु झलक पड़े। देवी क्या है, क्या बताना है? पार्वती सुन, तेरे प्रेम की परिभाषा कोई है? तेरे प्रेम का कोई उदाहरण है? ये गले में नरमुंडों की माल ही है। पार्वती बोली बाबा वो कैसे? पार्वती मैं तुझे कितना प्रेम करता हूँ उसका उदाहरण ये माला है। बाबा अच्छा बाबा बोले पार्वती ये माला कोई और नहीं है। बाबा क्या है, आज तक बताया क्या नहीं? बोलो। तो बोले बाबा रोते हुए बोले पार्वती सुन, ये माला कोई और नहीं है, ये तेरे मुंड है। जब जब मेरा प्रणाम हुआ निरंतर तेरे धड़ से सिरा लग करके मैं माला लगाकर पहनता चला गया। मैं तुझसे इतना प्रेम करता था, मैं पार्वती तेरे किसी रूप से भ्रष्ट नहीं रह सकता था।
इतनी बात सुनी मैया बोली बाबा मैं इतनी बार मरी तू ये तो बार मरो भैया बोले बाबा बोले देवी मैंने अमर कथा का पानी पिया बाबा आपने अमर घटा का पान किया है वो अमर घटा मुझे आज तक पान क्यों नहीं कराई अगर आप प्रेम करते थे तो मुझे भी वो पान करानी चाहिए पहले धन्यास्ते भारत मुक्त भागे धन्य भारत की भूमि पर आने वाला मानव अब पहले भगवत कथाएं अमर कथाएं जगह जगह नहीं मिलती थी इन पर प्रतिबंध था लेकिन अब देखिए सा प्रभु की कृपा पार्वती जी अमर कथा के लिए भोले बाबा को प्रेरित करती है तो भोले बाबा उस कैलाश पर्वत से थोड़े ऊपर की तरफ पड़े जहां अमर कथा का पान कराया गया वह स्थल है जो आज अमरनाथ की गुफा बोला जाता है पार्वती जी बैठे हैं भोले बाबा बैठे हैं पार्वती से कहा जाओ जाकर के देखकर आओ कोई जीव तो नहीं है सुन रहा या कोई जीव तो नहीं है देखिए साथ प्रतिबंध कितना था पार्वती जी बाहर आई देखा कोई जीव नहीं है एक अंडज फूटा हुआ पड़ा है गई बाबा कुछ नहीं है भोले बाबा अमर कथा का प्रारंभ करते हैं भैया ये अंडज जो फूटा पड़ा है वो क्या है ध्यान करो वही भगवान राधे कृष्ण आकर के यहाँ पंछी पंचड़ी बनी है वही सुख पंछी यहाँ गर्भ से अंडज रूप में प्रकट हुआ है साहब जैसे ये पंछी पंचड़ी पड़े ये फूट कर जमीन पर गिर गया लेकिन देखिए साहब भागवत का फल ये अमर करना जैसे भोले बाबा ने प्रारंभ की प्रथम स्कंद जैसे प्रारंभ हुआ वो अंडज जुड़ गया दूसरे स्कंद की कथा सुनी वो अंडज पुण्य पट्टा से एक जीव का प्रादुर्भाव हुआ पार्वती जी ओमकार शब्द का उच्चारण करते चली जा रही है भोले बाबा कथा सुनाते चले जा रहे हैं तृतीय चौथा पंचमा लेकिन प्यारे भोले बाबा ने कथा का पान कराया था तो मैया को कथा ऐसे नहीं सुनाई थी 3 घंटे आज सुन लो जाके सो जाओ फिर भोजन पानी करो फिर आ जाओ फिर कथा सुन लो ऐसे कथा नहीं हुई थी सप्त दिवस सप्त रात्रि कोई कथा का विराम नहीं हुआ था अमर कथा भोले बाबा सुनाते चले जा रहे हैं सप्तम अष्टम स्कंद आया भैया जैसे नवम स्कंद में प्रवेश किया भगवान राघवेंद्र का चरित्र आता है तो मैया को निद्रा देवी आने लगी भगवान राम के बगल भाग से जैसे मैया सो गई इस जीव ने देखा मेरी माँ सो गई कहीं भोले बाबा कथा बंद ना कर दे तो मैया की बाणी में लहर मिलाकर ये पंछी आवाज देने लगा साहब जैसे ही 10वें स्कंद में कथा पहुंची भगवान गोविंद का प्रारंभ हुआ जैसे ही कन्हैया का चरित्र चला मैया की निद्रा खुली मैया बोली बाबा राम भोले बाबा समझ गए सो गई बाबा बोले देवी राम बूढ़ हो गया तुम्हें क्या हुआ बाबा मैं सो गई भोले बाबा से जैसे पार्वती ने कहा मैं सो गई बाबा बोले तो ये बात कौन दे रहा था चलो भोले बाबा दौड़ करके बाहर आए बाहर आकर के देखा देवी देवताओं वही पंछी तो बाबा उसके पीछे दौड़ने लगे आगे आगे सुखदेव जी दौड़ रहे हैं पीछे पीछे भोले बाबा दौड़ रहे हैं भैया
उसी स्थान के नीचे भद्र का आश्रम है, वहां संपन्न कुटिया है व्यास जी महाराज की। उनकी पत्नी आरुणी देवी रसोई को तय करके अट्टालिका पर आए रहे थे, तो भोले बाबा पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं और पंछी देवियाओं आरुणी देवी के मुखार मार्ग से गर्भ में प्रवेश कर गया। बोले गोविंद भगवान की। जैसे ही व्यास जी के घरों आरुणी के गर्भ में प्रवेश कर गए, भोले बाबा पाचे व्यास जी से कहा, बाबा तुम्हारी पत्नी के गर्भ में मेरा शत्रु है, उसे बाहर निकालो। भोले बाबा व्यास जी ने समझाया, गर्भ में वो भी शत्रु, बाबा ये कैसे हो सकता है? तो भोले बाबा समझाते हैं। इधर व्यास जी ने भी समझाया, बाबा जाओ समय पूर्ण होने पर आना। देवियाओं अनेक समझाने पर भोले बाबा बाहर आ गए। इधर व्यास जी महाराज अपनी कुटिया पर रह रहे हैं। 9 मास पूर्ण हुए, लेकिन बालक का प्रादुर्भाव बालक का प्रागट्य नहीं हुआ। सज्जनों, तो मैया आरुणी देवी व्यास जी चिंता करने लगे। 9 मास छोड़ो साहब, 1 साल पूर्ण गई, 2 साल गई, 3 गई, 4 गई। सज्जनों, पूजनीय सुखदेव भगवान ने माँ के गर्भ को मंदिर बना दिया। मंत्रों का उच्चारण, यही कथा का बड़ा सुंदर भाव आता है। देवियों को कथा में ज्यादा संख्या में क्यों आना चाहिए था भैया? सुखदेव देव देखिए, इन्होंने बाल्यावस्था में हमारे कथा का पान कर लिया था, तो माँ के गर्भ में ही कथा का श्लोक गुनगुनाते रहे 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे। मंत्रोच्चार चलते थे, तो आरुणी जी अपने स्वामी से कहती, बाबा मुझे ऐसा लागे मेरे गर्भ में कोई बालक है, बालक नहीं संत है। हाँ भैया, व्यास जी ने देखा तो व्यास जी स्तुति करते हैं और निवेदन करके कहा, भैया तुम बाहर आ जाओ। सुखदेव जी भगवान ने कहा है, बाबा मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्या मुझे विष्णु की माया पकड़ ले गई। सज्जनों, विष्णु को बुलाया गया, संकल्प कराया। 12 वर्ष के बाद पूज्य सुखदेव जी भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोली सुखदेव भगवान। जैसे सुखदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, दौड़ बालक जन्म लेते ही दौड़ेगा। आगे आगे सुखदेव जी चले जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी दौड़ रहे हैं। देखिए साहब, पुत्र का मोह, कोई माया नहीं रहा, लेकिन पुत्र पर पिता का मोह देखिए। सुखदेव जी एक जलाशय से गुजरे, उस सरोवर में देवांगना स्नान कर रही थी अलग वस्त्रों में। सुखदेव जी को देखो देखे वस्त्र नहीं पहने। देखिए साहब, कथा का माथा कैसे होना चाहिए। उठाइए सुखदेव चल। सुखदेव जी को पुरुष और स्त्री का भेद ही नहीं पता था। संत वही है जो सबको एक समान देखे, जितेंद्रिय हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया। भैया सुखदेव जी आगे निकल गए। व्यास जी जैसे ही आए, देवांगनाएं वस्त्र पहनने लगी। व्यास जी महाराज बोले, ठहरो, मेरा 12 वर्ष का पुत्र निकल कर गया, तब तुमने वस्त्र नहीं पहने, अब क्यों? तो
भैया समझाया देवांगना बोली ब्याज जी तुम्हारे अंदर अभी पुरुष और स्त्री का भेद है, लेकिन जो सुखदेव जी है उनके अंदर ये भाव नहीं। भैया ब्याज जी के लौटाने पर भी सुखदेव जी नहीं लौटे, जंगल में संयम तप करने लगे। इधर ब्याज जी को अपने पुत्र का मोह सुना रहा था, तो शिष्यों के द्वारा श्लोक पहुंचवाते हैं। श्लोक सुनने की जिज्ञासा तो होती है सुखदेव जी के अंदर, लेकिन आए नहीं। विष्णु की माया क्या थी, यही माया प्यारे हो। सुखदेव जी इस माया में जाना नहीं चाहते थे। क्या है वो माया, दर्शन करेंगे। अरे माँ यहाँ की चकिया चल रही है, कोई फंसी मत गई हो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई किस्मत गई हो भैया। कोई किस्मत गई हो भैया, कोई फंसी मत गई हो भैया। किस्मत जइयो भैया, कोई फंसे मत जइयो भैया। चकिया चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। समझना इससे क्या है। कोई किसे मत जइयो भैया, कोई फंसे मत जइयो भैया। कोई मत जइयो भैया, कोई फंस मत जइयो भैया। चकिया चले रही है, कोई फंसे मत जइयो भैया। गंगा बह रही है, कोई बह मत जइयो भैया। मत जइयो भैया, कोई किस्मत जइयो भैया। सब सकती गंगा बह रही है, कोई बह मत जइयो भैया। सब सकती गंगा बह रही है, कोई बह मत जइयो भैया। माया क्या है,